कि आज के इस सफर का आरंभ हम 8000 वर्ष पीछे जाकर करने वाले हैं। आज से लगभग 8000 वर्ष पहले जब श्री राम की वानर सेना और रावण के राक्षसों के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा था, तब रावण हार की कगार पर पहुंच गया था। उसके सारे ही वीर योद्धा हनुमान जी, अंगद जी और लक्ष्मण जी के हाथ मारे गए थे। तब रावण समझ चुका था कि वानर सेना को हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी भूल हो गई। फिर तमाम वीर योद्धाओं को खो देने के बाद उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को याद किया। उस समय कुंभकर्ण अपने गहरे निद्रा में डूबा हुआ था, क्योंकि जिस समय वह ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था, तब वह तपस्या पूर्ण होने पर वह ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगने की जगह गलती से निंद्रान मांग बैठता है, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे खुशी खुशी वर्ष में 6 महीने सोने का वरदान दे दिया। दरअसल ब्रह्मा जी से वरदान मांगते वक्त देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण का दिमाग हर लिया था, जिस कारण वो ये गलती कर बैठा था। इसके अलावा कुंभकर्ण को भगवान शिव और ब्रह्मा जी के तमाम सिद्धियां और वरदान प्राप्त थे। वह एक बेहद शक्तिशाली योद्धा था, जिसने कई देवताओं को पहले भी युद्ध में परास्त किया था। इसके बाद रावण के तमाम सैनिक लग गए कुंभकर्ण को बीच नींद में जगाने। फिर काफी समय बाद जब उसने अपनी निद्रा तोड़ी तो वो काफी ज्यादा क्रोधित हुआ और उसने सबसे पहले ये कारण पूछा कि मुझे समय से पहले क्यों जगाया गया। जिसके बाद रावण सामने आया और कुंभकर्ण को सारी बातें बताई, जिसके बाद कुंभकर्ण रावण को काफी खरी खोटी सुनाने लगा। जिसके बाद रावण ने भी कुंभकर्ण को भाई होने की दुहाई दी। जिसके बाद कुंभकर्ण ने भी भाई होने के नाते रावण का साथ देने का निश्चय किया और रणभूमि में कूद गया। फिर इतने बड़े और विशाल राक्षस को देख वानरों और भालू की सेना में भगदड़ मच गई। कुंभकर्ण को आते देख सभी दुम दबाकर भागने लगे। फिर वानर सेनापति अंगद ने वानर और भालू सेना को काफी तंज कसा और उन्हें रणभूमि से पीठ दिखाकर ना भागने की सलाह दी। जिसके बाद वानर और भालू सेना हिम्मत करके कुंभकर्ण के सामने जाती है, लेकिन कुंभकर्ण था ही इतना बड़ा कि वो वानर सेना और भालू सेना को अपने पैर के नीचे कुचल देता है, दांतों के अंदर पीस देता है और हाथों से मसल देता है। और ये चीज देखकर वानरों के राजा सुग्रीव समेत अंगद और तमाम प्रमुख वानर सैनिक जैसे कि नल, नील कुंभकर्ण पर वार करते हैं, लेकिन वो भी कुंभकर्ण को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाते और कुंभकर्ण उन्हें एक ही मुक्के में काफी दूर फेंक देता है। इसके बाद कुंभकर्ण वानर और भालू सेना पर हंसने लगा और उन्हें कायर बताने लगा। जिसके बाद उसके सामने रक्षराज यानी कि भालू के राजा जामवंत जी आके खड़े हो जाते हैं। फिर उन्होंने हवा में उछलते हुए उसके ऊपर एक मुक्का मारा और कुंभकर्ण पूरा ही ध्वस्त हो गया और वो जमीन पर गिर गया। लेकिन फिर अचानक से वो कुछ ही समय बाद फिर से खड़ा हुआ और फिर से वानर सेनाओं को कुचलने लगा। जिसके बाद जामवंत जी हनुमान जी को याद करते हैं और जैसे ही हनुमान जी कुंभकर्ण के सामने आते हैं, वो भी कुंभकर्ण के आकार का अपने शरीर को बना लेते हैं और उसके बाद कुंभकर्ण पर बरसने लगते हैं, उस पर मुक्के चलाते हैं, गदा चलाते हैं और फिर से कुंभकर्ण नीचे गिर जाता है। और उसके बाद वो काफी देर तक नहीं उठता, लेकिन फिर से कुछ देर बाद कुंभकर्ण उठ जाता है और जैसे ही वापस कुंभकर्ण उठता है, हनुमान जी फिर से उस पर वार करते हैं। लेकिन जैसे ही हनुमान जी उस पर वार करने जाते हैं, वो कुंभकर्ण सबसे शक्तिशाली शूल हनुमान जी के सीने में चला देता है। जिसके बाद हनुमान जी घायल हो जाते हैं और जमीन पर मूर्छित अवस्था में गिर जाते हैं। इसके बाद कुंभकर्ण जोर से ठहाके लगाने लगा, हंसने लगा और ये चीज देखकर लक्ष्मण जी आग बबूला हो जाते हैं और अपना तीर कमान लेकर कुंभकर्ण के सामने खड़े हो जाते हैं और उसे युद्ध के लिए ललकारते हैं। लेकिन कुंभकर्ण लक्ष्मण जी से बोलता है कि लक्ष्मण, तुम अभी बच्चे हो, मैं तुमसे युद्ध करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम अपने भाई को बुलाओ, मैं उसके साथ ही युद्ध करूंगा और उसका ही अंत करूंगा। ये चीज सुनकर लक्ष्मण जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उसके ऊपर तीरों की बरसात करने लगते हैं। और यहाँ भी लक्ष्मण जी के चलाए हुए तीरों का कुंभकर्ण पर कोई असर नहीं हो रहा था और कुंभकर्ण लक्ष्मण जी और राम जी का मजाक उड़ा रहा था। जिसके बाद हनुमान जी फिर से क्रोधित हो जाते हैं और शूल जो उनके सीने में फंसा हुआ था, उस शूल को निकालते हैं और तोड़ते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं कुंभकर्ण को मारने के लिए। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने वाले होते हैं, राम जी उन्हें रोक लेते हैं और बोलते हैं कि हनुमान, अब तुम आराम करो, अब इससे मैं निपटूंगा। दरअसल हनुमान जी या किसी भी बड़े योद्धा के प्रहार से कुंभकर्ण सिर्फ मूर्छित हो सकता था, मर नहीं सकता था, क्योंकि कुंभकर्ण पिछले जन्म में सत्युग काल में हिरण्याक्ष था, जिसका वध श्री विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार ने किया था। और ठीक इसी प्रकार उसके दूसरे जन्म में भी उसका वध श्री विष्णु अवतार के हाथों ही होना निश्चित था और यह बात श्री राम भली भांति जानते थे। और फिर से वहां रणभूमि में कुंभकर्ण वानरों की सेना को कुचलने की तैयारी में लगी जाता है कि इतने में उसके सामने श्री राम आ जाते हैं। और जैसे ही कुंभकर्ण ने श्री राम को देखा, उसने सोचा कि अब युद्ध को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, श्री राम का अंत करके मुझे इस युद्ध का भी अंत कर देना चाहिए। और फिर वह श्री राम की तरफ तेजी से दौड़ने लगा। कुंभकर्ण को तेजी से सामने आता देख श्री राम ने सबसे पहला एक बेहद शक्तिशाली वाण कुंभकर्ण के ऊपर चला दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। इसके बाद श्री राम ने दूसरे शक्तिशाली वाण से उसके कवच को चकनाचूर कर दिया।
फिर तीसरे बाण से उसकी एक भुजा को उसके शरीर से अलग फेंक दिया, जिसके बाद श्री राम ने 2 शक्तिशाली बाणों को एक साथ चलाकर कुंभकर्ण के पैरों को धड़ से ही उखाड़ फेंका और अंत में कोदंड नामक बेहद शक्तिशाली बाण से श्री राम ने कुंभकर्ण का सर धड़ से उखाड़ फेंका। इस प्रकार कुंभकर्ण का अंत हुआ और वह वीर गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद पूरी वानर सेना और भालू सेना में खुशहाली दौड़ पड़ी, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े शत्रु को परास्त किया था। तो ये था हनुमान जी के साथ कुंभकर्ण के युद्ध का पूरा इतिहास। रामायण से हमें हनुमान जी से यही सीख मिलती है। क्यों हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है? क्योंकि जब भी श्री राम या लक्ष्मण पर संकट आया, या वानर सेना पर संकट आया, भालू सेना पर संकट आया, सबसे पहले हनुमान जी आगे जाकर खड़े होते हैं और जो भी असुर सामने होता है उसको परास्त करते हैं। साथ ही साथ जब लक्ष्मण पर मेघनाथ ने बाण चलाया था तो सबसे पहले पर्वत भी हनुमान जी ही लेकर आए थे और लक्ष्मण जी की जान बचाई थी। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को संकट मोचन नाम दिया था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो और सनातन धर्म को बढ़ावा देने में मेरा साथ दो। जय श्री राम, जय हनुमान।